अगर बांग्लादेश में हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, वहां पर आगजनी हो रही है, तो ये कितना बड़ा चैलेंज है हमारे देश के लिए और इसका क्या इलाज है? देखिए प्रीति जी, वो हमारी सहिष्णुता का इम्तिहान ले रहे हैं। आज लाखों बांग्लादेशी हैं यहाँ पे, अभी भी सबको हमने वापस नहीं भेजा है, चूंकि भी उनको चिन्हित किया जा रहा है। और हमारी सहिष्णुता देखिए कि हमने उनमें से एक को, सब नज़र के सामने है, कोई छिपा हुआ नहीं है, लेकिन हम लोगों ने किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं किया है। ये हमारा इम्तिहान ले रहे हैं। और जिसको हमने पैदा किया, अगर 71 में इंदिरा गांधी नहीं रहती तो क्या बांग्लादेश बन पाता? और उसी पाकिस्तान से अलग करके हमने इनको एक नई आज़ादी दी, एक नया मुल्क दिया, और वही आज हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। ये सारा फंडिंग हो रहा है विदेशों से, जो भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और भारत की बढ़ती हुई ताकत को कमजोर कराना चाहते हैं। याद रखिए, अगर इस तरीके का वारदात वो फिर आगे करते रहे तो हमने अगर अपनी सहिष्णुता खो दी तो 1 घंटे में बांग्लादेश धरती के मानचित्र से गायब कर दिया जाएगा। ये भी याद रखें वो। और उनके जो लोग यहाँ हैं, ज्यादातर मुस्लिम लोग हैं, लेकिन हमने उनके साथ कुछ नहीं किया है। और हमारे अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर, हमारे मंदिरों पर जिस तरीके का वो वारदात कर रहे हैं, वो बर्दाश्त के बाहर है। उनसे अपील करूंगा कृपया अपने औकात में आ जाएं, नहीं तो आने वाला वक्त उनके लिए बहुत बुरा होने वाला है। ठीक है सर, लेकिन सर एक बात बताइए कि वहां पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार हमले हो रहे हैं, तो अब उस बांग्लादेश का एक तरफ हम इलाज की बात करते हैं, लेकिन क्या ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है? 2 दिन पहले विजय दिवस बांग्लादेश ने अपना मनाया। क्या ये बांग्लादेश भूल गया है कि हमारी वजह से, भारत की बदौलत ही वो आज उस बांग्लादेश की बात कर पा रहा है, वो विजय दिवस मना पा रहा है? क्या भूल गया है वो बांग्लादेश? देखिए, बांग्लादेश में जो चल रहा है ये उसी टाइम से शुरुआत हो गया था जब वहाँ शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था। इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान और अमेरिका, ये और डीप स्टेट है, वो शामिल है। पूरी सोच उन्हीं की है। वो नहीं चाहते कि जो है ना बांग्लादेश शांति से रहे, क्योंकि शेख हसीना के संबंध भारत के साथ बहुत अच्छे थे। आपने देखा होगा डुप्लेक्स से जो संबंध है शेख हसीना के भारत के बहुत अच्छे थे, एक दूसरे का पूरा ख्याल रख रहे थे, एक दूसरे की जो पॉलिसी है उसको फॉलो कर रहे थे। मगर यही ना तो अमेरिका को अच्छा लग रहा था और ना ही पाकिस्तान को अच्छा लग रहा था। इसलिए दोनों ने मिलकर ये सोचा है कि किसी तरह से शेख हसीना की सरकार को तख्ता पलट किया जाए, और पलट करने के बाद ऐसे आदमी को बैठाया गया जो राजनीतिक नहीं है, जो कुछ भी नहीं है, वो आज वहां सत्ता में बैठा है और वो मात्र कठपुतली है दूसरों की, अमेरिका की कठपुतली है। तो वो चुन चुन के जितने वहां हिंदू हैं उनके ऊपर जो वहां कट्टरपंथी है वो अटैक कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, मगर वो एक शब्द मुंह से नहीं बोल रहा। मगर इनको ये सोचना चाहिए कि भारत के अंदर इतना बांग्लादेशी है, मगर भारत ने तो कभी किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं सताया। अगर भारत की जनता भी पलटवार करने लगी फिर क्या होगा? इन्होंने कभी सोचा है? मगर इनके अंदर सोचने की शक्ति नहीं है, ये सोच भी नहीं सकते, ये भी सत्यता है। मगर भारत पूरा निगाह बनाए इस पे, और भारत इसको चीज को हल्के में नहीं ले रहा है, क्योंकि ये आगे चल के और भी भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। ये भारत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन अगर वहां पर इस तरीके से नारेबाजी लगेंगे तो क्या ये, एक तरफ हम सिक्योरिटी के लिहाज से भी देखें और दूसरी तरफ जब हम कह रहे हैं कि भारत में भी ऐसे बांग्लादेशी लोग रह रहे हैं, उनके साथ तो इस तरह का बर्ताव नहीं किया गया, अगर बांग्लादेश ये करा तो क्या लगता है कि इसके पीछे कुछ और साजिश है, कुछ और हाथ है? लेकिन जल तो बांग्लादेश ही रहा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्रीति जी, बांग्लादेश एहसान फरामोश है, वो हमारे एहसानों का बदला भूल गया है। जब मर रहा था, रो रहा था, पिट रहा था, तब भारत ने मदद कर कर उसको अलग एक राज्य दिया। आज उसने एहसान फरामोशी की है और हमारी पीठ में छुरा भोंका है। मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से, हमारे प्रधानमंत्री से, मेरे प्रधान सेवक से, कि हमारे जो हिंदू, सिख और बौद्ध जो भाई रहते हैं बांग्लादेश में, उनको यहाँ बुलाए, और बांग्लादेश के जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जो रोहिंग्या, जो मुस्लिम बांग्लादेशी रह रहे हैं, उनको भगाए। मैं उन अपने भाइयों को एक परिवार को रहने के लिए जगह दूंगा और कारोबार दूंगा। मैं ऐलान करता हूं और मोदी जी से विनती करता हूं कि अब समय आ गया है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, ये दोनों देश गद्दार हैं, हमारे एहसानों के तले दबे हुए हैं, फिर भी हमारी पीठ पर छुरा भोने का काम करते हैं। अब हम अपनी नीति को बदलना होगा, विदेश नीति बदलनी होगी, और जितने हमारे भाई रह रहे हैं, हिंदू, सिख और ईसाई और बौद्ध जो रह रहे हैं, चाहे पाकिस्तान में रह रहे हो चाहे
बांग्लादेश में रह रहे हो, उनको हिंदुस्तान बुलाया जाए और हिंदुस्तान से जो अवैध रोहिंग्या रह रहे हैं, अवैध बांग्लादेशी रह हैं, उनको बगैर पूछे समुद्र के किनारे बाहर फेंक दिया जाए। अब हमें उनको कोई भी मोहब्बत नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? कि हिंदू हमारा इतना मोहब्बत करने वाला है, वो जल से प्यार करता है, वो पेड़ से प्यार करता है, वो वृक्ष से प्यार करता है, वो धरती से प्यार करता है और वो हर पल से प्यार करता है। वो प्यार करने वाले इंसान को, एक समाज को वो बेरहमी से मारते हैं, बंधक बनाते हैं, उनके घरों के बेटियों को परेशान करते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है, दुनिया में हिंदुस्तान ही नेतृत्व करता है हिंदुओं का। अगर हम चुप बैठेंगे तो हमारे हिंदू बहन भाई दुनिया में जो रह रहे हैं वो हमसे आस लगा के बैठे हैं। हमें एक कदम उठाना होगा और हम सभी हिंदुस्तानियों को ये मांग करनी होगी मोदी से कि हमारे बहन भाइयों को हमारे देश में बुलाइएगा और उनको बाहर भगाइएगा। ठीक है, बिल्कुल सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। एक बात बताइए सर, कम से कम 1,30,00,000 वहां पर हिंदू लोग हैं जो कि माइनॉरिटी में हैं। वहां पर जिंदा जला दिया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था कि 2024 में किस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आई थी। अब क्या अपनी विदेश नीति बदलने का टाइम आ गया है? और लगातार ये कहा जा रहा है कि जो हिंदुस्तान में बांग्लादेशी हैं या म्यांमार के लोग हैं, उनके साथ तो ऐसा भारत कुछ नहीं करता। तो अगर वहां पर ऐसा हो रहा है तो फिर उसका क्या इलाज है? हाँ प्रीति जी, देखिए जिस तरीके की घटना बांग्लादेश के अंदर घटी जा रही है, हम लोगों को बड़ा दुख है। इतना दुख है कि हमारा अंदर का खून खोल रहा है। अब मैं भारतीय मुस्लिम हूँ, इस वजह से मेरा खून खोल रहा है, क्योंकि वहां मेरे हिंदू भाइयों के साथ जो घटना घट रही है ये बहुत ही निंदनीय घटना है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इंसानियत बचाने के लिए हम सबको हर संभव प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर तो बांग्लादेश में जिस तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं हमारे हिंदू भाई, चुन चुन के वहां पर जो लोग हमारे हिंदू भाइयों को प्रताड़ित कर रहे हैं, मार पीट रहे हैं, उनको उसी अंदाज में जवाब दिया जाए। और यहाँ पर अभी बांग्लादेशी या रोहिंग्या की बात हुई, भाई हम स्वीकार नहीं करेंगे देश के अंदर। हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है भारत के अंदर कि हमारे भारत के अंदर कोई बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या हो जो भारत के अंदर तो बड़े मजे से रह रहा हो और हमारे हिंदू भाई बांग्लादेश के अंदर प्रताड़ित हो रहे हो। तो ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ से चुन चुनकर कितने लोग आए, कितने लोगों को अब तक हमने डिटेन करा। लेकिन सर जब SIR होता है और जब हम देखते हैं कि जब NRC की बात उस वक्त हो रही थी, CA की बात हो रही थी, तो फिर पेट में भी तो दर्द होता है ना कुछ लोगों के। हाँ देखिए, जब CAA की बात होती है तो देखिए नागरिकता देने का काम है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हम तो कहते हैं कि आप नागरिकता दो। लेकिन कितने लोग हमारे भारतीय हैं जो नागरिकता छोड़ के जा रहे हैं, उनका भी आंकड़ा होना चाहिए। भाई आखिर क्या वजह है कि भारत इतना खूबसूरत होने के बाद यहाँ की नागरिकता छोड़ के जा रहे हैं? भारत जैसा मुल्क पूरी दुनिया के अंदर कोई मुल्क हो नहीं सकता। आई लव माई इंडिया, और मैं बड़े फक्र से कहता हूँ कि मैं भारतीय हूँ, मैं अपने भारत से प्यार करता हूँ। जो मेरे भारतीय भाई अपनी नागरिकता छोड़कर विदेशों की नागरिकता ले रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप भारतीय हो, जो चीज आप विदेशों में करना चाहते हैं वो भारत के अंदर करें। भारत को जैसे एक स्वर्ग है, एक जन्नत है, उसको बनाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाएं। आप भारत के अंदर नागरिकता ना छोड़ें। और रही बात NRC की, अब जो आपका मेन टॉपिक है, मैं कह रहा हूं कि NRC बिल्कुल कीजिए। कितने बांग्लादेशी, कितने रोहिंग्या भारत के अंदर आए, कितने भारतीय जो जमीन है उसको कब्जा रखे, आप आंकड़ा तो दीजिए।